हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुरजीत एसवीएस। तो गाइस, एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट जो है वो आई है, आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। भर्ती होंगे 4787 प्री स्कूल टीचर्स। इसका क्या प्रोसीजर है, ठीक है, क्या कंप्लीट डिटेल है इसके बारे में, उसको हम पूरा अच्छे से और एक समग्र वे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद करूँगा कि आपको हमारा ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। अगर आप हमारे चैनल सुरजीत एसवीएस से नहीं जुड़े हैं तो आप हमसे जुड़ जाएँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ आप शेयर भी कर दें। तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे भर्ती होंगे 4787 प्री स्कूल टीचर्स। सरकार ने 987 पद बढ़ाए, समग्र शिक्षा अभियान और स्टार प्रोजेक्ट से होगी भर्ती, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो समग्र शिक्षा अभियान है ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे स्टार प्रोजेक्ट होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं समग्र शिक्षा अभियान को, ठीक है। अब समग्र शिक्षा अभियान जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो है एक ये शुरू किया गया एक अभियान है, ठीक है। और 4 अगस्त 2021 को ये जो था वो एक तरह से दोबारा से स्टार्ट किया गया। इस अभियान के अंतर्गत क्या होता है कि जो स्कूल शिक्षा होती है, ठीक है, ठीक है, जो आपकी प्री स्कूल एजुकेशन होती है, ठीक है, प्री स्कूल एजुकेशन से प्री स्कूल टू +2, ठीक है, यहाँ तक जो है वो एक तरह से इसमें शामिल किया गया है। इनके जितने भी आयाम्स होते हैं, ठीक है, उनको इसमें शामिल किया गया है। अब नई शिक्षा नीति 2020 में, ठीक है, अगर नई शिक्षा नीति 2020 की हम बात करें तो उसकी जो रिकमेंडेशंस है, ठीक है, उसमें समग्र शिक्षा अभियान को जो है वो इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और इसको एक तरह से दोबारा स्टार्ट किया गया है। ये बात हो गई यहाँ से समग्र शिक्षा अभियान की। दूसरा हम बात कर लेते हैं स्टार प्रोजेक्ट, ठीक है। अब स्टार प्रोजेक्ट क्या है, इसके क्या डायमेंशंस हैं, उनको हम देख लेते हैं। स्टार प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इस स्टार प्रोजेक्ट के तहत क्या है कि स्कूल शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए, ठीक है, एक तरह से कोशिश की गई है। इस परियोजना, ये जो परियोजना है वो भारत के एजुकेशन फॉर ऑल का जो ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करता है, ठीक है। तो एजुकेशन जो है वो सभी को मिलनी चाहिए, इसीलिए एजुकेशन टू ऑल जो है वो इन्होंने एक ऑब्जेक्टिव लिया हुआ है, एक इनिशिएट लिया हुआ है, उसको ये सपोर्ट करती है, ठीक है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है, जो न्यू शिक्षा हमारी एक पॉलिसी बनी है 2020, उसके विज़न को ये जो है वो रेकमेंड करती है, ठीक है, जिसमें सभी को जो है वो इक्वल शिक्षा का जो है वो एक तरह से अधिकार इसमें जो वैसे पहले से ही है, लेकिन इसको और वो सुदृढ़ करता है, ठीक है। अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं कि जो भर्ती होंगे 4787 फ्री स्कूल टीचर, उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, ठीक है। फ़िलहाल ये जो है एक प्रपोज्ड है ये, ठीक है। और इसकी जो मीटिंग होगी इस प्रोसीजर को फुलफ़िल करने के लिए, ठीक है, इन भर्ती को कंडक्ट करने के लिए, उस पे जो अंतिम फैसला है, ठीक है, वो 15 सितंबर के बाद ही आएगा, ठीक है। जब एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं वो कंसर्न जो जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनसे बात करेंगे, जो भी उसके बाद जो है वो फिर इसका जो भर्ती का जो एक प्रोसीजर है वो स्टार्ट होगा। तो मोर लाइकली जो मीटिंग है वो 15 सितंबर तक हो सकती है, ठीक है, ठीक है। अब हम ये कोशिश करते हैं जानने की कि पहले कितने थे। तो पहले जो इस पे एक तरह से रिक्रूट किए जाने थे वो थे 3800 टीचर्स, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अब थोड़ा सा इसमें एडिशन किया गया है, 987 जो है वो अब इसमें एक्स्ट्रा या एडिशन जो है इन रिक्रूट्समेंट में किया गया है, ठीक है। तो कुल मिला के जो है वो अब 48 जो हमारे जितने भी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 4787 जो प्री टीचर्स हैं उनको यहाँ पे एक तरह से वो जो है उनकी वैकेंसीज यहाँ पे आई हुई हैं। अब यहाँ से मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ कौन कौन से एक तरह से टीचर्स हैं जो अप्लाई कर सकते हैं, क्या कोर्सेज़ उन्होंने किए हुए होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो जो एनटीटी है, ठीक है, एनटीटी, डीएलएड है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें ECCE, ठीक है, तो ये जो जितने भी डिप्लोमा होल्डर हैं ये सभी जो हैं फ्री स्कूल की जितने भी वैकेंसीज़ हैं इसमें ये अप्लाई कर सकते हैं,
ठीक है। पहले बात ये की जा रही थी कि जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं उनको भी इनमें शामिल किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उनको प्रोमोशनल कोटा जो है उनके तहत उनको प्रमोशन मिलेगा, ठीक है। तो एनटीटी जो है और डीएलएड और ईसीसीई इनको जो है उनको इस वैकेंसी को फुलफ़िल करने के लिए जो है वो एलिजिबल है। अब एनटीटी डिप्लोमा इन नर्सिंग टीचर, ठीक है, 1 ईयर का रहता है। डीएलएड, ठीक है, इसमें ये जेबीटी के इक्विवेलेंट एक का डिप्लोमा है। ईसीसीई की बात करें तो ये जो है वो द नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। 1986 में ये जो था वो स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और ये जो है गवर्नमेंट और जो आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो कंडक्ट करते हैं, ठीक है। आप 10th या +2 के बाद जो है ये जो डिप्लोमा है वो आप कर सकते हैं, ठीक। ये बात हमने कर ली यहाँ से कि कौन कौन से कैंडिडेट जो हैं वो प्री स्कूल रिक्रूटमेंट में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसका जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट एक वीक अपडेट की। अब जो एक और न्यूज़ अपडेट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अब 12 तक नहीं होंगे टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। जो ये मैं बात करने जा रहा हूँ यहाँ से, ये वो है JOA की बात, ठीक है। JOA, ठीक है। पोस्ट कोड की बात करें तो 817, ठीक है। आपको पता ही होगा गाइस कि इस पे स्टे लगा हुआ है, और जिन एस्पिरेंट्स के, ठीक है, 9 और 11 को टाइपिंग टेस्ट थे, अब वो जो है वो रद्द किए गए हैं, ठीक है। अब ये तभी होंगे जब जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आएगा, फिर जाके दोबारा से, ठीक है, रीशेड्यूल के साथ जो है वो टाइपिंग टेस्ट JOAIT पोस्ट कोड 817 का जो टाइपिंग टेस्ट है वो दोबारा से स्टार्ट होगा। आपको पता ही होगा कि इस एग्ज़ाम को लेके बहुत सारे जितने भी एस्पिरेंट्स थे उन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट भी किया, ठीक है, जो कि मेरे ख्याल में काफ़ी जायज़ बात थी। और उसको लेके जो है अब थोड़ा सा असमंजस है, क्योंकि हाई कोर्ट में अब डेट्स पे डेट्स जो हैं वो इस पे आ रही हैं, ठीक है। तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ अपडेट है सभी भी जितने भी इस एग्ज़ाम को लेके जितने भी टाइपिंग टेस्ट देने वाले एक्सपीरियंस थे उनके लिए, ठीक है। आई होप कि यहाँ से आप काफ़ी आपको जो नॉलेज है इसके रिगार्डिंग मिला होगा कि अब जो 9 और जो 11 को टाइपिंग टेस्ट होना था आपका, अब वो फर्दर डिसीज़न आने तक जो है उसको जो है वो रद्द कर दिया गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्कूलों को मिले 37 TGT, ठीक है। और ये बात हम कर रहे हैं प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने दिव्यांग कोड से बैच वाइज मेरिट के आधार पर दी नियुक्ति, ठीक है। तो ये जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो बैच वाइज हुआ है, ठीक है। और जो ये बैच वाइज जितनी भी आपकी रिक्रूटमेंट्स हुई हैं वो जो है वो दिव्यांग कोटे से, ठीक है, जो मेंटली रिटार्टेड थे एक तरह से, उनका जो है वो बैच वाइज TGT जो है वो उनको अभी रिक्रूट किया जाएगा विदिन 15 डेज़, ठीक है। 15 डेज़ के अंदर अंदर जो है वो उनको रिक्रूट एक तरह से उनका जो अपॉइंटमेंट है उनको वो लेना है, ठीक है। इसकी पूरी डिटेल जो है वो आप जान सकते हैं, ठीक है। कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप विजिट करिए, वहाँ पे इसके बारे में पूरा डिटेल जो है आपको वो मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से गाइस हमने आज 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट को डिस्कस किया, जिसमें पहले हमने जो प्रारंभिक या प्री स्कूल एक आपकी रिक्रूटमेंट जो अभी प्रपोज्ड है जो कंडक्ट की जानी है बहुत जल्दी, उसके बारे में हमने देखा, ठीक है। जिसमें कि तकरीबन 4787 जो वैकेंसीज़ है वो फुलफ़िल की जानी है। उसके बाद हमने पोस्ट कोड 817, ठीक है, जो कि JOAIT का पोस्ट कोड है, उसका जो एक डिले इन टाइपिंग टेस्ट है या फिर जो फर्दर डिसीज़न तक के लिए जो है वो उसको रोक दिया गया है, उसके बारे में हमने देखा। और एंड में हमने जो है वो स्कूलों को मिले 37 TGT, जो कि दिव्यांग कोटे से जो बैच वाइज भर्ती जिनकी की गई है, और ये विदिन 15 डेज़ उनको जो जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनको जो है वो ज्वाइन करना है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी नॉलेजेबल और एक तरह से काफ़ी उत्साहवर्धक रही होगी। अगर आपको हमारी ये पहल, हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक्स अ लॉट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।